हेलो गाइज, प्रणाम, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? आई हो कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आरती और योगेश की तीसरी रिकॉर्डिंग हम सुनाने जा रहे हैं। आइए सुनते हैं। हेलो आरती बाबू। हाँ बेबी बोलो। क्या हुआ? आज इतना मैं दुखी हूँ, घर वाले इतना टॉर्चर करते हैं, जीना हराम कर दिया है। बोल रहे हैं कि तू भाग जाएगी, ऐसे गांव वाले ताने मार मार के बहुत परेशान करते हैं। तुम आ जाओ, ठीक है? बस अब तुम्हारे साथ ही रहेंगे, तुम्हारे साथ जहाँ सुख हो चाहे दुख हो, हम तुम्हारे साथ ही गुजारा करेंगे। कोई नहीं, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे साथ होगी। और इन लोगों को इतना अकल नहीं है, लोग फालतू में डेली डेली बवाल क्यों करते हैं? अब मैं क्या करूं बताओ। अब मैं सोच रही थी आपके थोड़ा साथ सा भी शॉपिंग अगर करूं। मैनर्स होता है इन लोगों के अंदर तो ये डेली डेली बवाल नहीं करते ना, टॉर्चर कर रहे फालतू में। क्या फालतू की बातें करते रहते हैं? वही तो बेबी, अब मैं सोच रही थी आज की आपके साथ शॉपिंग करने चलूं, पर ये लोग घर से हमको एक कदम निकलने नहीं दे रहे, एक पैर भी नहीं रखने देते। बताओ अब मैं क्या करूं, बताओ। थोड़ा सा भी पढ़े लिखे होते ना तो इतना नहीं कुछ बोलते ना। बात वही ना, बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे ना। अब उठा टेक लोगों को नहीं समझाया जा सकता है। अगर कोई समझदार भी होता है वो एक बार समझता है, चलो आज का जमाना है। पर इतना टॉर्चर नहीं करते जितना बोलते, पर इतना भी नहीं बोलते। बस ये है कि समझ आने वाले को वही है ना, एक बार बोल दो कि वो समझ ही जाता है। और तुमको पता है, 2 दिन से मैंने खाना नहीं खाया और मम्मी ने एक बार भी नहीं पूछा कि बेटा तुम खाना खा लो या कुछ भी। उनको यही तो सब खाना वाना लगी तो है। खाने, ये पागलपंथी मत किया करो यार। तुम भी तो अपने शरीर की रेड़ क्यों मार रही हो? अपना शरीर पे तो ध्यान दिया करो। देखो, वो लड़ाई अपनी जगह पे है, वो अपनी जगह पे है, प्यार अपनी जगह पर। खाने अपने शरीर की क्यों हवा निकाल रही हो? क्योंकि भूख नहीं लग रही है, ये लोग ऐसी कड़वी बातें मैं बोलते हैं। समझता हूँ यार, हाँ भूख तो नहीं लगती यार। जब कोई अपना ही कुछ ऐसे बोलता है तो भूख नहीं लगती यार, मैं भी जानता हूँ। पर तब भी यार तुम्हें अपना ख्याल रखना पड़ेगा ना, मेरे लिए ही रखना पड़ेगा। तुम्हारे लिए तो रखना पड़ेगा, पर फिर भी इंसान का इतना भी मत परेशान करो जो इंसान को भूख प्यास कुछ नहीं लगती। और तुम्हारे बारे में कोई भी बोलता है तो तुम्हारी याद आती है गलत गलत, तो और भी दुख पहुंचता है, दिल को ठेस लगता है ना। हम्म। तो इसी के चक्कर में मैं घर से निकली भी नहीं 2 दिन से, तो आज मैंने सोचा आपको फोन कर लेते हैं। हम्म। सोचे चलो आज चलते हैं सीतापुर, घूम कर आते हैं शॉपिंग करके। पर ये लोग तो बैठे हैं सांप की तरह, अच्छा, देहरी पे बैठे हैं, बिल्कुल हट नहीं रहे हैं। बताओ। कोई नहीं, तुम भी अपने कमरे में बैठी रहो। जैसे नाग नहीं बैठा रहता, नहीं नागिन हिलती है, बस तुम भी हिल रही हो, हिलना ही मत। हाँ, नहीं बेबी, पता, खांसी भी हो गया। पता है, मैं सोच रही थी कोई दवाई ले आए, दवाई भी नहीं लेते। देख लो गला कैसे खराब हो गया मेरा। तो दवाई बोलो ना, दवाई लेके आओ। मैं लेके आ जाऊं? अब तुम आओगे तो ये गांव वाले जानेंगे, घर वाले पूछेंगे कहाँ से दवाई आई, क्या हुआ ना। बड़ी इसी चक्कर में समझदार है। मैं आपको परेशानी में नहीं देख सकती हूँ ना। क्या बताऊं यार। चाहे कुछ भी हो जाए, सुख दुख में मैं आपके साथ ही रहूंगी, चाहे तुम्हारा घर कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो। वो तो मुझे पता है, तुम तो मेरी बात ही इग्नोर नहीं कर सकती हो। बिल्कुल जो मैं कहूंगा वही तुम करोगी। पर यार, तुम्हारे घर वालों को इतना सेंस नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। बेटी मेरी जवान बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है। वही तो। पर इनको कौन समझाए, तुम ये लोगों लोग को पता, फर्क नहीं पड़ रहा है ना। गांव वालों के कहने पे चलते, गांव वाले जो सिखा देते हैं उसी के उस पे आधारित पे चलते, बोलते हैं कि ये तुम्हारी लड़की ऐसी है तो। देहाती हैं पूरे बने बना। अब क्या ही बताऊं, हरदोई देहात ही तो है पूरा। तो देहाती लोग हैं, हम क्या ही बताऊं यार। क्योंकि गांव वालों बोलते हैं कि तुम्हारी लड़की है, बड़ी हो गई, इसको घर से मत निकलने दिया करो, ऐसी ऐसी बातें। मतलब तो अरे यार, कोई घर से निकले ना, ये बता, तुम्हें बताओ बेबी, कोई घर से ना जाए, कुछ भी ना करे, कोई दुकानदार भी आता है तो क्या सामान मुझे नहीं ले यार इसके सकते। बारे में क्या ही कह सकता हूँ, तुम ही बताओ यार। अब कोई यार, देखो मैं आऊंगा, मैं समझाऊंगा, तुम्हें पता ही यार विवाद होगा यार। विवाद छेड़ना नहीं यार, हम दोनों को वैसे भी शादी ही करनी है, तो हम लोग फालतू में क्यों करना है? देखो, नहीं नहीं ड्रामा वैसे बेबी, भी होगा। तुम मत इस चक्कर में पड़ो, क्योंकि ये लोग तो बैल बुद्धि हैं, ठीक है। हाँ भाई, कह रहा हूँ हम लोग सीधा सीधा जिस दिन हमें करनी होगी सीधा हम तुमको उठाएंगे, बस शादी कर लेंगे, बात खत्म। इन लोगों के चक्कर में पड़ोगे और तुमको कुछ बोलेंगे तो हमारी पता खटपट हो जाती, हमको गुस्सा आ जाता बहुत जल्दी। तुम इन चक्करों में ना ही पड़ो, वही अच्छा है, पता है।
उन लोगों को अकल तो है नहीं। मेरे घर वाले, मेरे सबसे ज्यादा मम्मी जो है ना, उनको ही नहीं कुछ पता है। तो मम्मी मेरी अपनी है, उनको ही नहीं पता है। मामा और चाचा की बात ही दूर है। अभी कह रही हो मामा बहुत खराब लग रही है तुम्हें, बाद में तुम्हारे मेरे घर आओगी, बाद में डेली डेली फोन करोगी। नहीं करेंगी ऐसी अभी। कैसी लड़कियां। अरे नहीं करते हैं। एक है मेरे बगल में, वो भी ऐसी बात करती है। अरे यार, मैं बता तो रही हूँ, तो मैं पक्का प्रॉमिस कर रही हूँ। अरे वो ना मैं पुरानी लड़कियां तोड़ देती हैं, फिर नंबर ढूंढेंगी, नंबर कहाँ एक बार बात कर लेते, अब तो हो ही गया, साल 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, अब कर लेते हैं, नहीं नहीं, फिर बहुत। नंबर पता करके फोन करने लगती है। अरे नहीं योगेश बाबू, सच बता रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम एक बार हमसे विश्वास रिश्ता तो करो। बिल्कुल हमें तोड़ ही देना है, हमें चलाना नहीं है। हम्म। और क्या, जब इतना परेशान कर रहे हैं उनसे रिश्ता क्या ही चलाना। नहीं नहीं, गांव वालों को ये बात पता चली थी ना उस दिन तुम्हारे मतलब रात में, तो सब कह रहे थे कि अब 4 दिन का प्यार है, देख लेंगे कैसा है कैसा नहीं है, ऐसे बोल रहे थे। तो मैंने कहा 4 दिन का नहीं, मेरा जन्म जन्म का है प्यार। हमारा और उनका भोलेनाथ ने जोड़ी बनाई है, मैंने ऐसा बोल दिया था, पता है। हम्म। तो बोल रहे थे हाँ देखेंगे कितने दिन का प्यार है, अभी थोड़े दिन है, फिर उसके बाद रोगी बैठ के। मैंने कहा ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। बोलने तो जो बोले बोलने दो, ना तुम्हें फर्क पड़ता है ना मुझे फर्क पड़ता है, मुंह उनका है, जो मन में आए वो बोलने दो। हमको तो नहीं ही पड़ता है ना ये बेबी। समझ लो तुम श्रोता हो, सुनती रहो, वो बकता है बकने दो उनको। वही तो। पर इंसान को मतलब दूसरे के, वो कहते हैं ना, उसमें टूटी में टांग क्यों अड़ानी होती है, समझ नहीं आता है। क्योंकि जब इंसान का कुछ तकलीफ होता है तब तो कोई आता नहीं, और पैसे मजे लेने के लिए तो आ जाते हैं आस पड़ोसी क्या कब को। करना। और अब है, अब इतना मैं सुकून से रह रही थी, और मम्मी के कान भर दिए मेरी चाची ने। हम्म। बोले कि तुम्हारी लड़की हाथ से निकल जाएगी और तुम इसको मतलब रखो अपने कब्जे में। अब मम्मी को मेरी पता नहीं क्या हो गया बेबी की सनक बन गई है। अब वो मेरे ऊपर निगरानी ही रखती है पूरा दिन। वो सोचती है कहीं ये चली ना जाए, या हाँ। कहीं बात ना कर ले, तो हाँ। यही के बारे में ना। हाँ। तो देखो, जिसको जो करना होता है वो तो करेगा, पर हमको जो करना है वो तो मैं करूंगी। आपके बिना तो मैं रह नहीं सकती। तो आज नहीं कल हमको आपका होना ही है। ये तो है ही। पर सोचने वाली बात है ना, इंसान को इतना परेशान मत करो जो इंसान खुद आपको छोड़कर ही भाग जाए, है ना। हाँ यार, अब क्या ही किया जाए, क्या बताऊं तुम्हें भी यार। बताना क्या है, बस अब हम तुम एक हो जाएंगे, बताना कुछ है ही नहीं। क्योंकि इतना मैंने तकलीफ सही है वो तो हम और मेरा दिल ही जानता है कि क्या क्या आपके लिए मैंने सहा है, पता है। वो तो है यार बच्चा। भूख प्यास सब चला गया है आपके चक्कर में, और आंखें इतनी दर्द होती, सब सोचती रहती हूँ आपके बारे में। कैसे हम एक होंगे, कैसे हम चलेंगे, मतलब सब कुछ ना। हम्म। तो चलो, अब सोचने वाली बात है तो सोचेंगे ना। चलो कोई नहीं, खाना खा लेना, गुस्सा मत किया करो। कोई नहीं, अब मैं खाना खाऊंगी। आज जा रही हूँ, मटर पनीर की सब्जी बनाई है, पूरी खाऊंगी जाके।